तरह से हमें केयर करना जरूरी है। अगर हमने केयर नहीं किया, राइट, तो लीवर केयर होना क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं किया तो क्या क्या हमें लाइक प्रॉब्लम्स जो है फेस करने को मिल सकते हैं, उनके कॉजेस क्या है, उनके रिस्क फैक्टर क्या है, किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कौन कौन से हमने कॉम्बो प्रोडक्ट्स लेना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। And did you know your liver is the largest organ inside your body? Right. And इनके भी साथ साथ इसमें बहुत ही ज्यादा खास ये भी है that did you know that which organ has the capacity to regenerate? Anyone? Mm-hmm. Okay. Exactly. Liver is the organ that has the capacity to regenerate because liver is the largest gland in the human body. It has the capacity to regeneration in case of injury, कोई injury हो जाती है. The cell of liver regenerate rapidly and compensate for the loss of cell due to the injury. So this is the reason कि हम बोलते हैं कि लीवर के पास जो कैपेसिटी है, रीजनरेशन होने की भी कैपेसिटी रहती है, राइट। एक ऐसा लीवर है, ये हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में। जो भी चीजें हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी काफी अच्छे से हेल्प करती हैं, स्टोर करती हैं एनर्जी लेवल को, एंड जितने भी पॉइजनस चीजें हैं उसको रिमूव करने के लिए भी हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत लोग आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग कुछ कुछ लोगों से, कि हमने ये सारी चीजें खाई ना, लेकिन वो हमें पच नहीं रही हैं, लाइक लूज मोशन होने लग जाता है, पेट खराब हो जाता है, इस तरह से होने लग जाते हैं, तो वो हमें काफी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इश्यूज काफी ज्यादा सुनने को मिलते हैं, हमने ये खाया फिर भी इस तरह हमें जो इश्यूज है उन्हें मतलब काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। हो सकता है कि लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। फर्स्ट हमारा लीवर को प्रॉपरली वर्क करना जरूरी है, बिकॉज ये हमारे फूड के लिए काफी अच्छे से डाइजेशन में काफी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेशन में काफी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। जितने भी पॉइजनस चीजें हैं, हम अपने हम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं कभी कभी। ये सोच सकते हैं कि एक दिन थोड़ा सा हमने जंक फूड खा लिया या फिर कुछ अरेटेड ड्रिंक्स पी लिए, तो कुछ नहीं होने जाने का है, कुछ नहीं होगा, पी लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। बट हमारा लिवर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, उसको पता है क्या चीजें बुरी हैं और क्या चीजें अच्छी हैं। जो भी उसके लिए बुरी हैं वो वहां से उसको रिमूव कर देता है, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स है, पॉइजनस चीजें है, उसको वहां से रिमूव कर देता है, ताकि उसके वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और वो जितना अपने आप को हेल्दी रखने का काम करते हैं, जितना वो हेल्दी रहेंगे उतना ज्यादा वो वर्क करेंगे। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा उसको ओवरलोड करने लग जाएंगे बैड बैड चीजों से, तो बेचारा वो भी फिर धीरे धीरे करके बीमार होने लग जाएगा, एंड दिस इज द रीजन कि प्रॉब्लम्स फिर बढ़ने लग जाते हैं। इनके एंड लीवर इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देर आर ओवर 100 प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं लीवर इश्यूज, राइट। बिकॉज लीवर जो है ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड स्टफ को, राइट, उसको डाइजेस्ट करने में काफी अच्छे से हेल्पफुल है। अब इसका मतलब ये है कि ये काफी अच्छे से हेल्प तो कर, इनके और भी बहुत सारे रोल है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने। अगर सही से नहीं करेगा तो आगे चल के इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है, तो आगे उनको फ्यूचर में चल के बोल सकते हैं हम लोग सिंपली कि लाइक पाइल्स रिलेटेड इश्यूज जो हो गए या फिशर्स के प्रॉब्लम हो गए, वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हमारा लिवर, हमारा बॉडी जो है ये प्रॉपरली वर्क कर सके।
एंड ये एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से। जितने भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, एंड फ्लश आउट करके यूरिन के थ्रू वो बाहर कर देता है। लिवर इलनेस जो है ये पास हो सकते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तक के पास हो सकते हैं। एक जनरेशन में एक फैमिली में हुई, नेक्स्ट जनरेशन वाली जो है हो सकता है अगर ख्याल नहीं रखे तो वो बढ़ सकती है। यू नो, वायरस, एल्कोहल वायरसेस हो गए, एल्कोहल यूसेज हो गया, या फिर ओबेसिटी, मोटापा, जो कि सब बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। राइट। सो देर आर आर देर जस्ट फ्यू थिंग्स दैट कुड हार्म लीवर, जो कि लीवर को काफी ज्यादा हार्म करने लग जाता है। डैमेज टू द लीवर ओवर टाइम कैन कॉज फाइब्रोसिस, जो कि दैट कैन लीड टू फेलियर, लीवर फेलियर जो है होने के चांसेस हो सकते हैं। काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग, हमारे लिए जानलेवा कंडीशन हो सकता है। हाउ एवर, अर्ली ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग पहले ही ठीक हो जाए ताकि कोई दिक्कतें ना हो। कोई भी डिफेक्ट अगर होता है लीवर में तो उसका कारण हो सकते हैं बहुत ज्यादा कमजोरी, फिटीग, वेट लॉस जो है वो होने लग जाता है, बहुत वेट कम होने लग जाता है। राइट। तो इनके साथ साथ नौसिया, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम, जॉइंटिस जो है बहुत, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इसमें कॉमन रहती हैं, काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एज वेल एज बहुत सारे काइंड्स ऑफ लीवर डिजीज है। लीवर डिजीज कॉज बाय वायरस अगर हम लोग बोले तो जैसे बोल सकते हैं हेपेटाइटिस ए। राइट। ऑल्दो कभी कभी हम जब बताते हैं कि ये इन सारी चीजों से, हमारे जो प्रोडक्ट है इन सारी चीजों से ऐसे इश्यूज ना हो, या फिर क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है लीवर से, तो ये इनके बारे में हमें पता होना भी जरूरी है। राइट। सिर्फ अगर हमने बोल दिया कि हेपेटाइटिस है एंड ऑल तो ठीक है, बट ये एक्चुअली में इनके काम क्या रहते हैं, करता क्या है। राइट। किस तरह से ये काफी ज्यादा ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो हेपेटाइटिस ए एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा कंटेजियस लीवर इन्फेक्शन होता है। कंटेजियस मतलब ये फैलने वाले। राइट। सो विच इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, और ये जो वायरस है इज वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। इसमें काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और ये अफेक्ट करता है हमारे लीवर की एबिलिटी को, कि मतलब वो जो जिसका एबिलिटी है कि वो सही से काम कर सके, तो वो उसका एबिलिटी सही से काम नहीं करेगा, उसका एबिलिटी ही कम होने लग जाएगा। राइट। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, अच्छा हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करना, हैंड को प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली वॉश करना एक बेस्ट वे है ताकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। इनके जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत फटीग, सडन नौसिया, वॉमिटिंग काफी ज्यादा होने लग जाती है इसमें। इनके साथ साथ अबडोमिनल पेन होने लग जाता है, बहुत डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। और इनके साथ ये बोल सकते हैं कि बोवल, क्लियर कलर्ड बोवल मूवमेंट्स के प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख सही से नहीं लगती है, यूरिन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, लो ग्रेड फीवर होने लग जाना, जॉइंट पेन, जोड़ों में उठने बैठने में दर्द होने लग जाता है, जॉइंट पेन होने लग जाता है। इन शॉर्ट ये हेपेटाइटिस जो है, सॉरी, लाइक जॉइंटिस जो है, जॉइंटिस काफी ज्यादा होने लग जाती है, इंटेंस ईचिंग भी होने लग जाती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको हम लोग HBV भी बोलते हैं। दस ये जो वायरस है ये पास्ड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू ब्लड, सीमेन। राइट। ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है ये काफी ज्यादा पास होता है। ये ऐसा नहीं है कि खांसने और छींकने से स्प्रेड होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड जो है उसके थ्रू काफी ज्यादा ये स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस सी, ये स्प्रेड होता है जब ब्लड, बोल सकते हैं व्हेन ब्लड और बॉडी फ्लूइड कंटामिनेट्स विद the hepatitis C virus into your bloodstream through contact with an infected person। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि शेयर कर रहे हैं इंजेक्शन या फिर नीडल्स जो है इंजेक्शन अगर किसी ने यूज किया हुआ दूसरे को लगा दिया। राइट। इनके साथ साथ अगर
नीडल जो है वो स्टक हो जाता है बॉडी में, या फिर बर्थ के टाइम में मदर जो है अपने चिल्ड्रन को भी पास कर सकती हैं, क्योंकि अगर मदर को प्रॉब्लम होगा तो चिल्ड्रन को भी हो सकता है। शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम जैसे कि टूथब्रश हो गया या फिर नेल कटर हो गया, अगर कोई पहले से ही इन्फेक्टेड है और इस तरह से अगर चीजें शेयर भी कर रहे हैं तो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। लीवर डिजीज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें भी, तो हमने लीवर लाइक वायरस कॉज बाय वायरस के बारे में डिस्कस किया। लीवर डिजीज के अगर हम बारे में डिस्कस करें, लीवर डिजीज कैन कॉज बाय ड्रग्स, पॉइजन, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं ना, तो डेफिनेटली ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। राइट। ये बहुत लोगों से हमने सुना होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनके किडनी खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। लीवर भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वो सबसे पहला तो उधरी से ही होके गुजरेगा। राइट। तो ये सारी चीजें, इनके साथ साथ फैटी लीवर और डिजीज जो है काफी ज्यादा आजकल बहुत कॉमन हो गई है। मतलब हर घरों में एटलीस्ट 1 से 2% का ये सुनने को मिलता है कि लीवर में काफी ज्यादा सूजन है। डॉक्टर ने बोला है कि फैटी लीवर का प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है। राइट। सिरोसिस इश्यूज, सिरोसिस इज अ लाइक स्टेज ऑफ अ स्कैरिंग फाइब्रोसिस हम बोल सकते हैं ऑफ द लीवर, caused by many forms of liver disease and conditions such as hepatitis and chronic alcoholism। इनमें इनके सिम्टम्स जो है, ये बेसिकली इसमें भी बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग जाना, नौसिया, स्वेलिंग काफी ज्यादा होनी, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन होने लग जाती है, फीट्स में, एंकल में ऑक्डेमा जैसा प्रॉब्लम होने लग जाता है, कैसे पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, तो ऑक्डेमा जैसा इश्यूज होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाना, ईची स्किन, बहुत ज्यादा स्किन में ईचिंग होने लग जाना, जॉन्डिस का इश्यूज होने लग जाना, पाम्स में और हैंड में, हथेलियों में काफी ज्यादा रेडनेस होने लग जाता है, बहुत कंफ्यूज्ड रहना, या फिर विमेन जो है उनमें एब्सेंट या लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज का टाइम आ गया है, जो भी है नॉट रिलेटेड टू मेनोपॉज, लेकिन कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, या फिर लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सारे इस तरह के इश्यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लीवर डिजीज, लीवर कैंसर काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कुछ नहीं होने जाने का है, सब कुछ खाना पीना है। ऑब्वियसली सब कुछ खाना पीना है, बट हर एक चीजें लिमिटेशन में, और क्या अच्छी है क्या बुरी है हमारे लिए, क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उन सारी चीजों के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इतनी सारी चीजें खा रहे हैं लेकिन बस कुछ दिन के ही मेहमान है, ये बोल सकते हैं। तो पहले से बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लाइफ को, अपने फैमिली के जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सके। इनहेरिटेड डिजीज, हेमोक्रोमैटिसिस हो गया, विल्सन डिजीज हो गए, राइट, एज वेल एज रीजन फॉर लिवर प्रॉब्लम, इनके बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटोमिनोफेन, जिसको बहुत लोग इस एज सिमिलर टू पैरासिटामोल, राइट। अगर इन बहुत लोगों की आदतें होती हैं पैरासिटामोल, ये सारी चीजें बार बार बहुत ज्यादा लेने की, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको क्रिएट करने वाली है, बिकॉज ये इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी है, एज वी ऑल नो। तो डेफिनेटली अब इनके जो साइड इफेक्ट है तो हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। एल्कोहल अब्यूज हो गया, इनके साथ साथ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी इज अ सीरियस लिवर डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शन विद द हेपेटाइटिस डी वायरस, एंड इसको सिंपली बोल सकते हैं, इट अकर्स अमंग पीपल हु आर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, ट्रांसमिशन रिक्वायर्स contact with injection infectious blood। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई को इस तरह से माइल्ड फीवर होने लग जाना, बहुत थकान होने लग जाना, स्किन येलो, आईज येलो, स्क्लेरा के इश्यूज होने लग जाते हैं, विच मीन्स जॉन्डिस होने लग जाता है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। एप्स्टिन बा वायरस, एप्स्टिन बा वायरस जो है
एक तरह से सिंपली अगर हम लोग बोले तो ये भी काफी ज्यादा फैलने वाली रहती हैं। ये हर्बी वायरस फैमिली फोर्स आई बिलीव आती है। और ये सिंपली एक बोल सकते हैं हम लोग, इसमें भी कमजोरी ये सारी चीजें होने लग जाता है, हल्का हल्का बुखार थकावट होने लग जाती है। अगर हम किसी से टूथब्रश शेयर कर रहे हैं या फिर खाने पीने की चीजें शेयर कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम से भी काफी ज्यादा ये फैलने लग जाती हैं। इस तरह से ये भी काफी ज्यादा स्प्रेड होती हैं। अल्कोहलिज्म हो गया या फिर आयरन ओवरडोज हो गया, राइट, हेमोक्रोमेटिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। हर एक चीजें लिमिटेशन में जरूरत है। अब अगर हम लोग हर चीज मतलब इसकी एक सिंपल से एग्जांपल ले कि आयरन, तो इनकी हमें ज्यादा नहीं थोड़ी जरूरत है। लेकिन अगर आयरन की कमी हमारे शरीर में होने लग जाती है ना, अनीमिया के इश्यूज, हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, इवन पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड भी होने लग जाता है। तो आयरन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हेमोक्रोमेटिसिस इसको बोल सकते हैं, इस कॉजेस योर बॉडी टू एब्जॉर्ब टू मच आयरन, बहुत ही ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब होने लग जाता है। और जो भी चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, और एक्सेस आयरन जो है वो स्टोर होने लग जाता है हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे लीवर में, हमारे हार्ट में, हमारे पैनक्रियाज में। और बहुत ज्यादा आयरन स्टोर हो जाने की वजह से ये हमारे लिए जानलेवा भी होने लग जाता है। कंडीशंस लाइक लीवर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो इस तरह से इनके कंडीशंस जो है काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हम कॉम्बो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जिसको यूज करके हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा धन जो हमारे लिए है वो है हमारा हेल्थ, राइट। अगर हेल्थ मेंटेन करे रहेंगे तो डेफिनेटली हर चीजें हम बहुत अच्छे से साकार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हर चीजें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा बीमार ही रहेंगे, चाह के भी कोई चीजें जो है सपने जो है साकार होने में बहुत दिक्कतें होने लग जाएंगी। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है केवा डिटॉक्सी प्लस टैबलेट। 100% नेचुरल है। इसको यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि क्योंकि ये कंटेन करते हैं डिफरेंट वाइटल हर्ब्स, इसमें है जड़ी बूटियां बहुत सारी है, हर्ब्स है, जो कि एक तरह से ऑप्टिमल हेल्थ ऑप्टिमल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट बेनिफिट टू रिस्टोर द लीवर फंक्शन पैरामीटर, हेल्प करते हैं टू चेक डीजेनरेशन एंड प्रमोट करते हैं रीजेनरेशन ऑफ सेल, लीवर सेल, राइट। ये एक तरह से प्रूव्ड है दैट द एक्शन ऑफ हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां हैं, ये हमेशा इनहेंस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एनर्जेटिक हर्ब्स में, राइट। एज वेल एज वी कैन से ये एंटी वायरल, एंटी ऑक्सीडेंट, कोई भी वायरल इन्फेक्शन उस तरह से ना हो, काफी अच्छे से हेल्प करती है। और एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, कोलेरेटिक बोल सकते हैं, एंटी कोलेस्टैटिक एक्टिविटीज इसमें रहती हैं। जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है, वो सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके बाहर करने में हेल्प करती हैं और हमारे लीवर को हेल्दी रखने का काम करती है। प्रोटेक्ट करती है हमारे लीवर के फंक्शनिंग को ताकि वो अपना काम सही से कर सके। उसका काम बहुत सारे है, उसके काम है फूड को डाइजेस्ट करना, उसका काम है जितने भी वेस्ट चीजें है, टॉक्सिन्स है, उसको रिमूव करना, उसका काम है बहुत जितने भी हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने में वो अपना अच्छे से काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अपना वो काम अच्छे से कर सके उसके लिए वर्क करती हैं। सपोर्ट करती हैं लीवर के सेल को, इनहेंस करती है लीवर एफिशिएंसी, एज वेल एज ये हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प करती है, स्ट्रेंथन रखने में भी हेल्प करती है। ये एक तरह से पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं जो कि हमारे लीवर सेल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज कि एक टैबलेट जो है आपको नाश्ता करने से पहले लेना है, वाटर के साथ आप ले सकते हैं, राइट। इसके बाद और एक टैबलेट जो है आधे से 1 घंटे रात के खाना खाने के बाद इसको इनटेक करना है। इस तरह से इस प्रोडक्ट को हमने कंज्यूम करने की जरूरत है। और इसमें 7 टैबलेट्स रहते हैं। और इनके साथ साथ डेफिनेटली इस तरह से इसको डिफाइन करें हम लोग, जो हमारी नेक्स्ट कॉम्बो प्रोडक्ट है विच इज लीवर हेल्थ जूस।
750 ml इसका नेट वेट हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट है। इसमें भी लीवर इलनेस जो है डज नॉट एक्चुअली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स। अगर किसी को लीवर डिसऑर्डर है, इलनेस है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑल्दो हमने डिस्कस भी किया है, जैसे कि जॉइंटिस के इश्यूज होने लग जाना, डिस्कम्फर्ट या स्वेलिंग होने लग जाना abdominal, लेग में, एंकल्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, लेग बहुत स्वेलिंग होने लग जाती है, डार्क यूरिन होने लग जाना, डिक्रीज एपेटाइट, भूख सही से नहीं लगती है। इनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो, या फिर इम्यून इम्यून सिस्टम ही बहुत ज्यादा वीक हो। अब इम्यूनिटी ही इतनी कम रहेगी तो पर्सन तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे ही, बार बार उनको कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। तो वीक इम्यून सिस्टम ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमने ऐसे भी डिस्कस किया कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये होने के चांसेस रहते हैं अगर किसी घर में है तो हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। कैंसर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, हम जो ये बहुत ज्यादा बाकी कंट्रीज को देख के बहुत अपने आप को इनहेंस करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा जंक फ्राइड फूड लेने लग गए हैं, ये सारी चीजें तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खराब हो सकती है। डिड यू नो, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी आया था, बहुत इंस्टाग्राम में भी बहुत फेमस हुआ था कि एक टीनेजर बोल सकते हैं, टीनेजर जो है उसने 10 बॉटल, राइट, अप्रोक्सीमेटली 10 बॉटल स्टिंग के उसने पिए, बट जैसे ही उसको हॉस्पिटल जाने का टाइम भी नहीं मिला, उसका ऑल ऑफ अ सडन थोड़े टाइम बाद ही काफी ज्यादा हार्ट अटैक हो गया, उसका डेथ हो गया। राइट। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि हमें और ना वो सारी बॉटल्स में लिखा भी रहता है कि आप उसको 250 ml से ज्यादा या फिर इस तरह से आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक बॉटल में आपको लमसम, एक छोटा बॉटल में आपको जितना भी मिल जाएगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली 2 बॉटल भी अगर कंज्यूम करते तो आपको बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा आप कंज्यूम करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हम बहुत ज्यादा कूल लगने लग जाएंगे एंड सो ऑन, जो भी है। तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्थ के लिए खराब भी है। नींद नहीं आना, और बहुत ज्यादा ये जो लाइक एनर्जी, ये सारी जो चीजें मिल रही हैं अभी मार्केट में, नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा कैफीन भी रहता है उसमें, बहुत ज्यादा चीनी भी रहता है। तो ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इन शॉर्ट ये सारी जो चीजें जो है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग ये जो सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीजें हो गए, हम जूसेस इनटेक कर सकते हैं हमारे, जो कि हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन भी है। सो अपनी ईटिंग जो हैबिट है उसको हेल्दी रखने की जरूरत है। रिस्क फैक्टर जो है लीवर डिजीज के, बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, या फिर बहुत ज्यादा मोटापा होने लग गया है, टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा बॉडी में पियर्सिंग करवाते हैं, टैटू करवाते हैं, उनको भी इनके रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। शेयर्ड नीडल, इंजेक्ट नीडल ऑलरेडी यूज किया हुआ है, बिफोर 1992 ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड ब्लड of others, physical intimacy that isn't protected, contamination with certain chemical or poison, liver illness in the family अगर है तो दूसरे पर्सन को भी इसके रिस्क बढ़ सकते हैं। सो हमारे इस प्रोडक्ट में आंवला, भूमि आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा है, गोखरू, मूली, मजेवा, ये सारी चीजें, गिलोय, मकोई, झाव, नीम, अजमोदा, जीरा, सौंफ डाइजेशन में काफी अच्छे से हेल्प करेंगे, मुलेठी, तुलसी, नगर मोथा, शतावरी, कुटकी, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस प्रोडक्ट को और ज्यादा इनहेंस करती है, नेचुरल बनाती है। ये हमें इसको इंटेक करने से फायदा ये होगा कि प्रिवेंट करता है हेपेटाइटिस, जॉइंटिस और अदर लीवर डिजीज से। अब ये नहीं है कि जब हमें बीमारी हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा तो लेना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करेगा, बट इन अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है। राइट। तो हमें पहले से ही इसको इनटेक करना इंपॉर्टेंट है बीच बीच में, जो कि हमारा लिवर हमेशा ही हेल्दी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो।
पाचन शक्ति में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं। राइट, जो भी डाइजेशन प्रॉब्लम होने लग जाते हैं उनके लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल है। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी प्रॉब्लम के लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं हमारे लीवर को हाइड्रेशन। एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी इसमें रहती हैं। इम्यूनिटी इनहेंस करते हैं, न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रहती हैं। अल्सर जो होने लग जाते हैं, जो छाले होने लग जाते हैं, उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। ability this has the ability to reverse liver damage caused by any ailments। लीवर सेल रिजेनरेशन में भी काफी अच्छे से हेल्प करते हैं। टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्सक्रीटरी ट्रबल फ्रॉम द लीवर बाय मैनेजिंग एंजाइम सिक्रीशन, बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट करते हैं ओबेसिटी से। राइट, एज वेल एज हमने क्या करना है, क्योंकि सारी जड़ी बूटियां हैं, हमने बस बॉटल को शेक करना है, क्योंकि कोई भी नेचुरल चीजें थोड़ी सी नीचे बैठ जाती हैं। 15 से 20 ml डेली लेना है अडल्ट के लिए, 5 से 10 ml डेली चिल्ड्रंस के लिए आप दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केवा मिल्क थिसल ड्रॉप, जो कि लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, 30 ml के रहते हैं। और मिल्क थिसल एक तरह से बोल सकते हैं सिलीमेरिल, एक ऐसा फ्लावरिंग हर्ब है, जड़ी बूटी है फ्लावर जैसा, जो कि डेजी एंड रैगवीड फैमिली से बिलोंग करती है। मिल्क थिसल एक्चुअली में यूज्ड होता है, यूज कर सकते हैं। ये सपोर्ट करते हैं हमारे लीवर के, हेल्दी लीवर को, गॉल ब्लैडर फंक्शन को, इनहेंस करते हैं नेचुरल क्लेंजिंग ऑफ टॉक्सिन का, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में काफी अच्छे से हेल्प करते हैं। इसको यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि ये प्रिवेंट करते हैं इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटीज एंड टॉक्सिन से। अगर किसी को ये प्रिवेंट करते हैं, अल्कोहलिक सिरोसिस में भी काफी अच्छे से हेल्पफुल है। तो आप जरूर ये प्रोडक्ट उनको रेकमेंड जरूर करेंगे। ये हेल्पफुल है इन एक्यूट वायरल और क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में भी। इनके साथ साथ ये इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती, उसमें हेल्पफुल है। टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्पफुल रहते हैं, एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छे से हेल्पफुल है, अगर काफी ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है तो उसको रिड्यूस करते हैं। इनके साथ साथ ये रिड्यूस करते हैं सेल डैमेज कॉज बाय रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में। मेनोपॉजल सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस वगैरह जो होने लग जाते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहती है। हमने क्या करना है, 10 ड्रॉप सुबह में, 10 ड्रॉप शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है। एक और चीज, लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए पिंपल होने का बहुत सारा रीजन होता है। राइट, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही हो सकता है। आप एक्सटर्नल चीजें तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें जो है थोड़ी काफी ज्यादा निकलने लग जा रही हैं इश्यूज, तो आप उन लोगों को मिल्क थिसल जरूर दे। बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, क्योंकि लीवर हेल्थ रिलेटेड कंडीशन से भी बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स के चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो होप यू लाइक द सेशन। और आज का हमारा ये जो सेशन है, ये जो हमने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली डिस्कस किया, जितना हमारा प्रोडक्ट नॉलेज इनहेंस होगा, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस भी डेवलप होने में काफी अच्छे से हेल्प करेगा। ऑल्दो जिन्होंने भी बहुत अटेंटिवली हमारे सेशन को देखा सुना, तो उनको ये जरूर पता होगा, जो हमारे पीपीटीज में है, हमने डीपली जो बहुत